नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। बिहार की तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही इन दोनों सीटों पर महायुद्ध इस कदर छिड़ गया है कि अब पता नहीं चल पा रहा है कि सियासत किस ओर करवट लेगी। एनडीए की ओर से जेडीयू ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने तारापुर से राजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कुशेश्वर स्थान सीट से अमन भूषण हजारी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि तारापुर विधानसभा सीट मेवालाल चौधरी के बीमारी के बाद निधन से खाली हो गई थी। वहीं कुशेश्वर स्थान सीट जेडीयू के ही विधायक शशिभूषण हजारी के निधन के बाद खाली हुई थी। इन दोनों सीटों के खाली हो जाने के बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा इन दोनों सीटों पर जदयू का कब्जा था और जेडीयू ने ही अपने दोनों उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इनके जवाब में, जेडीयू के जवाब में महागठबंधन का मुख्य प्रत्याशी कौन होगा, ये अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों सीटों में से एक महागठबंधन में कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इन दोनों सीटों पर पहले ही आरजेडी ने अपने दोनों उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने इन सीटों पर तारापुर पर अरुण साह और कुशेश्वर स्थान सीट से गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जब महागठबंधन की प्रेस वार्ता हो रही थी, कथित तौर पर महागठबंधन की प्रेस वार्ता हो रही थी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इन दोनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे थे। उस समय पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि क्या इन दोनों सीटों पर आप उम्मीदवार उतार रहे हैं, मतलब आरजेडी उम्मीदवार उतार रही है, इसका विरोध कांग्रेस नहीं करेगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के सुप्रीमो, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तय किया है और जाहिर तौर पर अगर ये फैसला सुनाया जा रहा है, महागठबंधन का ऐलान है न कि आरजेडी का। बाद में तेजस्वी यादव से भी पूछा गया, इसके बाद होना वही था जिसका डर था। कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि बिना उनके साथ विचार विमर्श किए आरजेडी ने बिना कोई पूर्व सूचना के या सूचना के इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। इसके बाद तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ। इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा भी कि अगर कांग्रेस चाहे तो इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार ले, फ्रेंडली फाइट होगी। और हुआ भी यही, कांग्रेस ने भी इसके बाद इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने तारापुर सीट से राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कुशेश्वर स्थान सीट से अतिरेक कुमार को सिंबल दिया है। अब मामला यहीं से शुरू होता है कि एक तरफ जेडीयू के प्रत्याशी हैं हर सीट पर एक एक, और उनके जवाब में अब कितने उम्मीदवार हैं उनके विरोध में, इसका सीधे सीधे फायदा अब किसे होगा ये आप बेहतरीन समझ सकते हैं। क्योंकि तारापुर सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह हैं, उनके विरोध में अब कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश मिश्रा आ गए हैं और आरजेडी के उम्मीदवार अरुण शाह आ गए हैं। बात कुशेश्वर स्थान की करें तो वहां से अमन भूषण हजारी को जेडीयू ने टिकट दिया है, मतलब एनडीए के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी हैं। वहां से कांग्रेस ने अतिरेक कुमार को सिंबल दे दिया है। इससे पहले आरजेडी ने गणेश भारती को सिंबल दे रखा था। लड़ाई वाकई दिलचस्प होती है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। 5 महीने जेल में बिताने के बाद जब पप्पू यादव जेल से बाहर आए तो तुरंत उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में उन्होंने चीख चीख कर कहा, उससे पहले ही खबरें हवा मिल गई थी इन खबरों को कि पप्पू यादव को कांग्रेस उपचुनाव में तारापुर से उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन हुआ कुछ अलग, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। पप्पू यादव ने उस प्रेस वार्ता में इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या पप्पू यादव तारापुर में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सीट पर जिसे भी टिकट दे दे उसका पप्पू यादव खुलकर समर्थन करेंगे। लेकिन ये बयान उनका मंगलवार को दिया हुआ था। पप्पू यादव ने इतना ही नहीं कहा, एक नई सियासत को दिशा देने में, एक नई राजनीति को दिशा देने की बात भी पप्पू यादव ने सिर्फ समर्थन देने की बात कांग्रेस को नहीं कही, साथ ही साथ बिहार में एक नया आयाम, नया गठबंधन, नया विपक्ष के रूप में, नई भूमिका के रूप में ऑप्शन भी दे दिया। सवाल उठाया कांग्रेस पर कि कब तक वैशाखी के सहारे बिहार में चलते रहेंगे।
और इसके बाद से इस बात को हवा मिल गई कि क्या पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। अभी ये बात उन्होंने मंगलवार को कही ही थी। हवा चर्चाओं का बाजार गर्म था, सुर्खियों में खबरें थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव ने, कहा जाने लगा था कि उनकी पत्नी रंजिता रंजन कांग्रेस में ही हैं। अब पप्पू यादव भी हाथ के हो जाएंगे। कन्हैया कुमार के बाद बिहार में कांग्रेस को एक बड़ा यादव चेहरा मिलेगा, लिहाजा एक नया समीकरण तैयार होगा। विपक्ष कहीं न कहीं नए सिरे से विपक्ष की परिभाषा रची जाएगी, बुनी जाएगी। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। इसके कुछ ही देर बाद कल होकर के पप्पू यादव ने समर्थन की बात तो छोड़िए, जहां उन्होंने कहा था कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है, वो मिलने जाएंगे, उसके बाद तय करेंगे कोर कमेटी की बैठक में क्या करना है। बुधवार को बयान से पलट गए। उनकी पार्टी ने कुशेश्वर स्थान सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जाप ने कुशेश्वर स्थान सीट से योगी चौपाल को सिंबल दे दिया है। जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर इनके नाम का ऐलान किया। सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, कांग्रेस को खुले तौर पर चेतावनी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि आज भर का वक्त है, एक दिन का वक्त है, तारापुर से भी अपने उम्मीदवार वापस ले लीजिए, क्योंकि जनाधिकार पार्टी वहां सुलभ जीत चाहती है। उस सीट पर जनाधिकार पार्टी का वजूद मजबूत है, लिहाजा कांग्रेस अपने उम्मीदवार को वापस ले ले। फिलहाल पप्पू यादव दिल्ली में हैं। आगे की राजनीति क्या होगी, किस ओर सियासत करवट लेगी, ये अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन पप्पू यादव को अगर राजनीति में संजीदगी से नहीं लिया जाता है तो इसका वजह यही है कि कल जो कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे थे, आज अपने उम्मीदवार को मैदान में खड़ा कर दिया है। साथ ही खड़ा ही नहीं किया, अल्टीमेटम तक दे दिया है कांग्रेस जैसी पार्टी को कि वो अपने उम्मीदवार को वापस ले ले। पप्पू यादव को संजीदगी से नहीं लिए जाने का वजह ये भी है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।